Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. In this lecture, we will be talking about fixed capital and factors affecting it. So ultimately, depending upon the type of business, the scale of business, fixed capital requirement varies. क्या होती है फिक्स्ड कैपिटल? देखो, फिक्स्ड कैपिटल चाहिए बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, मशीन खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, तो जो ये अमाउंट चाहिए होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है. तो दिस अमाउंट इज सेट टू बी फिक्स्ड कैपिटल. नाउ देयर आर मल्टीपल सोर्सेज टू रेज द फंड्स. मतलब डेट से रेज कर सकते हैं, लोन लेके, या अपनी इक्विटी गिव अप कर सकते हैं, इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं. बट रिक्वायरमेंट कब ज़्यादा होगी, कब कम होगी, आइए देखते हैं. तो सबसे पहली जो चीज़ हमें देखनी है, इट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस. जनरली स्पीकिंग, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ स्पेसिफिक रूल, इट्स अ जनरल रूल कि अगर कोई बिजनेस ट्रेडिंग और सर्विस में है. अब जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मेरा सर्विस का काम है. कोई ग्रोसरी स्टोर चला रहा है तो उसका ट्रेडिंग का काम है. कोई होलसेल का काम कर रहा है, उसका ट्रेडिंग का काम है. तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है एज कंपेयर टू अ फैक्ट्री और अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. बट एट द सेम टाइम स्केल ऑफ ऑपरेशन, अब जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो भी ग्रोसरी का काम कर रहे हैं, बट उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है फिक्स्ड कैपिटल की वो बहुत ज़्यादा है. आए दिन उनको एक्सपेंशन करना होता है, नए प्रोडक्ट्स अपने स्टोर में लेकर आने होते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए. तो ये भी मैटर करता है कि आपका बिजनेस का स्केल कितना बड़ा है. तो जितना बड़ा स्केल होगा बिजनेस का, उतनी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होंगी. एंड देन इज द चॉइस ऑफ टेक्निक. इफ यू डिसाइड टू यूज मोर ऑफ कैपिटल, तो आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा. कैपिटल मतलब कैपिटल वाली जो टेक्निक है. अब देखो, किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के दो तरीके होते हैं, कैपिटल या लेबर. लेबर के केस में क्या होता है, आपकी शुरुआत में इन्वेस्टमेंट कम होगी क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट के थ्रू प्रोडक्शन को बढ़ाओगे. दूसरा तरीका होता है ज़्यादा कैपिटल लगाओ, ज़्यादा प्लांट लाओ, मशीन लाओ, उससे आप प्रोडक्शन करो. उस सिचुएशन में फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी एज कंपेयर टू वो प्रोड्यूसर जो लेबर के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहता है. जैसे कपड़े हैं, फर्नीचर है, खिलौने हैं, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए मशीन लेबर दोनों काम आ सकते हैं. देखो, यूज़ दोनों होंगे. आई एम नॉट सेइंग कि खाली मशीन ये सब सामान बना सकती है और खाली लेबर ये सब बना सकता है. यूज़ दोनों करने पड़ते हैं, बट ज़्यादा कॉम्पोजिशन आपको किसका रखना है, मशीन का या फिर लेबर का. अब ज़्यादा मशीन अगर आप लेकर आओगे तो आगे भी आपको एक्सपेंशन के लिए रिक्वायरमेंट होगी, तो आपकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू योर कॉम्पेटिटर जो लेबर के थ्रू प्रोडक्शन कर रहा है. फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करनी है तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है. जो टेक्नोलॉजी चल रही है, ऑब्सोलीट हो गई, बैकवर्ड होगी, उसी में काम चला लोगे तो कम पैसे भी रखोगे अपने पास तो भी काम चलता रहेगा. मतलब काम चलता रहेगा से मतलब ये नहीं है कि एक्सपेंशन के बारे में नहीं सोचना. देखो, कभी ना कभी तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही डिप्रिशिएट हो जाएगी जो आपके पास है. यू विल नीड मोर फंड्स टू इन्वेस्ट इन द न्यू टेक्नोलॉजी. तो भाई फिक्स्ड कैपिटल इतनी मेंटेन रखो कि मार्केट में कोई नई मशीन आए, नई अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको लूज ना करो. देन वी हैव द ग्रोथ प्रोस्पेक्टस. जो ऑर्गेनाइजेशंस प्लान कर रही हैं अपना बिजनेस ग्रो करने का, उनकी रिक्वायरमेंट फिक्स्ड कैपिटल की डेफिनेटली ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू जो ग्रो करने का प्लान नहीं कर रही हैं. डाइवर्सिफिकेशन, सेम पॉइंट, बस फर्क ये है, ग्रोथ में आप अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन में आप कोई और प्रोडक्ट लाइन में एंटर करने का प्लान कर रहे हो. अभी फर्नीचर बना रहे थे, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने हैं. आप अभी टेलीकॉम में थे, अब आपको मे बी फर्नीचर में आना है. तो इन दैट केस इट इज डाइवर्सिफिकेशन. इन बोथ द केसेज इफ यू आर प्लानिंग, यू विल नीड मोर ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, है ना. मशीन वगैरह खरीदनी है, अगर बिल्डिंग खरीदने का प्लान कर रहे हो, प्लांट खरीदना है, कंप्यूटर्स खरीदने हैं, तो ज़्यादा कैपिटल चाहिए पड़ेगी. फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स. अब आप देखो, एकदम से नई मशीन खरीदने के पहले ये मतलब कंसीडर करोगे कि क्या इसके ईएमआई के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या इसका लीज पे खरीदने का ऑप्शन अवेलेबल है कि अमाउंट दे दो, फिर जब मशीन रिटर्न करेंगे तो पैसा वापसी हो जाएगा. तो अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट कम रहेगी. बट अगर ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं है और आपको उसे कैश में ही खरीदना है या आपको पेमेंट एट द अर्लीस्ट करनी है, तो उस टाइम पे आपको मैनेज थोड़ा फंड ज़्यादा करना पड़ेगा अपने पास. एंड देन इज द लेवल ऑफ कोलैबोरेशन. जितना ज़्यादा कोलैबोरेट कर लोगे उतने पैसे बचा सकते हो. अब देखो, हर एक बैंक के पास इतने पैसे तो नहीं है कि वो हर गली के बाहर एटीएम लगा दे. तो आपस में बैंक वाले क्या करते हैं, चाहे एसबीआई, पीएनबी, कैनरा, इन्होंने आपस में हैंडशेक करा हुआ है कि जब भी एटीएम आप सेटअप करोगे, हमारे कस्टमर्स आपके एटीएम से आगे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं. क्योंकि बेटा, एटीएम को मशीन लगाना, फिर एरिया को इंटीरियर डिज़ाइन करना, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी निकालना, बिजली के बिल भरना, इज़ नॉट दैट ईजी फॉर एवरी बैंक टू मैनेज इन एवरी एरिया. So as a result, commercial banks have coordinated, cooperated in such a way, उनका collaboration है कि उनकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहे.
वरना इतने जगह ATM लगाने में खर्चा भी ज़्यादा होगा, तो उन्होंने वो कोलैबोरेशन कर रखा है। अब अगर आपने भी कोलैबोरेशन कर रखा है कि अगर कभी बल्क ऑर्डर आ गया तो हमारी फैक्ट्री में आप प्रोडक्शन करवा लेना, अगर हमें कभी बल्क ऑर्डर आ गया तो हम आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करवा लेंगे, तो आपकी फिर रिक्वायरमेंट कम है, नहीं तो 2 मशीन खरीदो फिर 3 मशीन खरीदो। तो अगर कोलैबोरेशन ज़्यादा है तो फिक्स्ड कैपिटल कम में भी काम चल जाएगा, कोलैबोरेशन नहीं है तो खुद प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। आई बिलीव फिक्स्ड कैपिटल के फैक्टर्स आप लोगों को क्लियर है, मीनिंग आप लोगों को क्लियर है। अब हम बात करते हैं ये डिसीजंस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसमें हमें इतना सोचना पड़ता है कि भाई मशीन खरीदें या ना खरीदें, खरीदें तो कौन सी खरीदें। द रीज़न बिहाइंड दिस इज द वेरी फर्स्ट वन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। आप आज मशीन खरीदोगे और उससे ये सोचो कि इतनी सेल हो जाएगी 1 महीने में पैसे रिकवर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसी कोई मशीन नहीं आई कि आपको विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स आपके सारे पैसे कवर करके दे दे, मशीन महंगी आती हैं। तो आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, आप 20 लाख 30 लाख 1 करोड़ की मशीन लेकर आ रहे हो, वो आपको आफ्टर 1 ईयर जाके रिटर्न देगी। तो आप ये समझ के चलो कि जो मशीन आप लेकर आने जा रहे हो, क्या वो आपको एक्चुअली रिटर्न कम से कम टाइम में दे पा रही है। अब जो मशीन आपको कम से कम टाइम में रिटर्न दे, आपको वो कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। एंड देन वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, कोई ये छोटा अमाउंट तो है नहीं, लाखों में करोड़ों में। सो यू विल हैव टू एनालाइज द पॉसिबिलिटीज ऑफ एवरी ऑल्टरनेटिव, ऑफ द मशीन, ऑफ द प्लांट, ऑफ द कंप्यूटर, ऑफ द बिल्डिंग, जो भी खरीदने का प्लान कर रहे हो। तो एक बार सोच समझ के डिसीजन लेना, बिकॉज अमाउंट बहुत ज़्यादा लगेगा। देन द रिस्क इन्वॉल्व, यू ऑल्सो हैव टू कंसीडर कि जो भी आप लेकर आओगे एसेट, उसमें रिस्क इन्वॉल्व तो डेफिनेटली होगा। सो यू विल हैव टू बी कंसर्न बिफोर इन्वेस्टिंग द मनी। फाइन, इसमें एक चीज़ और आती है, इरिवर्सिबल डिसीजन। लेट मी शो यू, थोड़ा सा मेरे से अप एंड डाउन हो गया। लेट मी जस्ट शो इट टू यू, हियर इट इज इरिवर्सिबल डिसीजन। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? एक बार आपने अपना पैसा लगा दिया किसी एसेट में, वो रिवर्स नहीं होगा। मशीन खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, या फिर आपने कोई भी एसेट खरीद लिया, कंप्यूटर, फर्नीचर, आपको लगता है कि आपके काम का नहीं है, तो आप उसको बेच दोगे, पर उस पर कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा आएगी, लॉस बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए ये डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि इनमें रिस्क एसोसिएटेड होता है, इनमें जो कॉस्ट होती है वो इरिवर्सिबल होती है, ग्रोथ आपको जाके लॉन्ग टर्म में मिलेगी। दैट्स वाई यू हैव टू थिंक बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर लॉन्ग टाइम। शॉर्ट टाइम वाले भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वर्किंग कैपिटल वाले, इन्वेंट्री कितने रखनी है, मटेरियल कितना रखना है, कितनी लेबर रखनी है ताकि उनको हम वेजेस टाइम से दे पाएं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी है, ये सब खर्चों को मैनेज करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, दैट्स वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट लेक्चर में ये समझाते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत परेशानी है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में अप्रोच कर सकते हो या इंस्टा हैंडल पे। आई विल रिप्लाई यू एट द अर्लीस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ ग्रेट डे।